गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। इसे विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा अथवा अंग्रेजी में इसे इक्वेटर लाइन कहते हैं। यह इक्वेटर लाइन पूरी दुनिया को 2 गोलार्धों में विभाजित करती है। इसका उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। यहाँ से यह 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी से विषुवत रेखा की जो दूरी है वह 876 किलोमीटर है। अब बात करते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। यह रेखा सूर्य के अधिकतम उत्तरायण होने की सीमा है। कर्क रेखा सूर्य के अधिकतम उत्तरायण होने की सीमा है, यानी कि 0 डिग्री की अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा तक, यानी कि जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, यहाँ तक सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। तो कर्क रेखा जो है सूर्य के अधिकतम उत्तरायण होने की सीमा है। इसके बाद सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है और यह 2 भागों में विभाजित करती है भारत को। इसके उत्तर का भाग उत्तरी भारत और दक्षिण का भाग दक्षिणी भारत कहलाता है। कर्क रेखा की लंबाई भारत में 2678 किलोमीटर है। कर्क रेखा की लंबाई जो है वो भारत में 2678 किलोमीटर है। यह गुजरात से शुरू होती है और त्रिपुरा तक खत्म होती है, यानी कि गुजरात से लेकर के त्रिपुरा तक इसकी जो लंबाई है भारत में 2678 किलोमीटर की है। कर्क रेखा जलवायु की दृष्टि से भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। इसका उत्तर का भाग जो है वह उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। उत्तर का भाग उपोष्ण कटिबंध कहलाता है और दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध कहलाता है। जलवायु की दृष्टि से कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। इसका उत्तर का भाग उपोष्ण कटिबंध कहलाता है तथा दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध कहलाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसका क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर हम देखेंगे। गुजरात सबसे पश्चिम में गुजरात राज्य से कर्क रेखा शुरू होती है। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पश्चिम से पूर्व की ओर उनका क्रम क्या है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा पर स्थित नगर तथा दक्षिण में स्थित नगरों में सूर्य लंबवत होता है, यानी कि ये मान लो कि ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा है। इस पर जो नगर स्थित हैं और इसके जो दक्षिण में नगर स्थित हैं यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि कर्क रेखा पर स्थित नगर तथा दक्षिण में स्थित नगरों में सूर्य लंबवत होता है। सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, परंतु उत्तर में स्थित नगरों में नहीं। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा ही सूर्य के अधिकतम उत्तरायण होने की सीमा है। सवाल क्या था? कर्क रेखा पर स्थित नगर एवं दक्षिण में स्थित नगरों में सूर्य लंबवत होता है, परंतु उत्तर में स्थित नगरों में नहीं। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा ही सूर्य के अधिकतम उत्तरायण होने की सीमा है। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा पर प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से हैं। सवाल पूछा जा सकता है इस प्रकार से भी कि कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले गुजरात की, कि गुजरात के कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है भुज शहर, अहमदाबाद और गांधीनगर। गुजरात के 3 महत्वपूर्ण नगर हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है: भुज, अहमदाबाद और गांधीनगर। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बांसवाड़ा जो शहर है यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान का एकमात्र शहर जहाँ से कर्क रेखा
गुजरती है उसका नाम है बांसवाड़ा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक जिलों से होकर के और कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। इनमें महत्वपूर्ण हैं उज्जैन, सागर, भोपाल और जबलपुर। याद रखें कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिनके सबसे अधिक जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। और कितने जिले हैं? 14 जिले हैं। 14 जिलों से, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। सबसे महत्वपूर्ण नगर हैं उज्जैन, सागर, भोपाल और जबलपुर। क्लियर? इसके अतिरिक्त हम बात करें झारखंड में रांची शहर, झारखंड की राजधानी है रांची, तो झारखंड के रांची शहर से भी कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से गुजरती है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और वर्धमान से गुजरती है। त्रिपुरा के दक्षिणी त्रिपुरा से गुजरती है। इसके अलावा मिजोरम के लासाली सेरीपेडम से निकलती है। लासाली सेरीपेडम ये मिजोरम का शहर है और अंतिम शहर है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर है? तो ये प्रमुख शहर हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड का रांची, छत्तीसगढ़ का बलरामपुर, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया और वर्धमान, त्रिपुरा का दक्षिणी त्रिपुरा और मिजोरम का लासाली सेरीपेडम। क्लियर? भारत से गुजरने वाले प्रमुख देशांतरों की हम बात करते हैं। ये तो थे अभी तक हमने देखे अक्षांश रेखाएं थी जो भारत से होकर के गुजरती थी या भारत के पास से होकर के गुजरती थी। अब महत्वपूर्ण जो देशांतर रेखा है जो भारत से गुजरती है वह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। क्यों इंपॉर्टेंट है? यह रेखा भारत का मानक समय देशांतर है। भारत का मानक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यह रेखा, अब एक सवाल पूछ लेते हैं हम कि मानक समय देशांतर रेखा का निर्धारण कैसे करते हैं? कैसे हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का IST माना? किसी भी देश का देशांतर जितना अधिक होगा या जितना होगा अर्थात उस देश का देशांतरीय विस्तार को ध्यान में रख करके मिड मेरिडियन यानी कि मध्य देशांतर का निर्धारण किया जाता है। जैसे भारत का देशांतरीय विस्तार आपको पता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री और 25 मिनट है। तो इसका कुल योग में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो प्रतिफल होगा वो होगा 82.5 डिग्री। अतः भारत का मिड मेरिडियन क्या होगा? 82.5 डिग्री। यानी कि आपका जो देशांतरीय विस्तार है उन दोनों को आप जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका मिड मेरिडियन होगा। क्लियर है? किस प्रकार से मानक देशांतर जो है उसका निर्धारण किया जाता है। किसी भी देश का जो मानक समय निर्धारण जो रेखा है उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, उसके देशांतरों का जोड़ डिवाइडेड बाई 2। मानक समय क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्या है? मानक समय वह समय है जो किसी देश या विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। वह उस देश के स्वीकृत मानक यामोत्तर के स्थानीय माध्य समय होता है। हमारे अपने स्थानों के समय स्थानीय समय होते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें हमने देखी, एक मानक समय और दूसरा स्थानीय समय। स्थानीय समय क्या होता है? आपके यहाँ पर सूर्य का उदय कब होता है, दोपहर कब होती है, शाम कब होती है, सूर्यास्त कब होता है, वह जो समय होता है वह कहलाता है स्थानीय समय। हर क्षेत्र का एक स्थानीय समय होता है। हर 28 किलोमीटर की दूरी पर 1 मिनट का अंतर आता है। प्रत्येक 28 किलोमीटर की दूरी पर 1 किलोमीटर का अंतर आता है, यानी कि हर 28 किलोमीटर पर स्थानीय समय जो है परिवर्तित होता रहता है। जितने देशांतर हैं आपके यहाँ, जितने देशांतर हैं उसका अपना एक स्थानीय समय होता है। उन सभी का जोड़ करके और जितने हैं उससे डिवाइड कर देते हैं तो वह आपका मानक समय होता है। इस प्रकार से हम मानक समय की गणना कर सकते हैं। एक व्यवहारिक बात इस प्रकार से भी हम इसको मान सकते हैं कि आपका जो देशांतर है
जो हमने अभी मानक समय देशांतर का निर्धारण किया कि आपके मानक समय देशांतर पर जो समय है वही आपका मानक समय कहलाता है या होगा। स्थानीय समय से हमारी समय संबंधी आवश्यकताएं तो पूर्ण हो जाती हैं। स्थानीय समय से हम ये तो पता कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कितना बज रहा होगा, कितना समय हो रहा होगा, किंतु ये अन्य स्थानों के लिए उपयोगी नहीं होते। खास करके ऐसे क्षेत्र जिनका देशांतरीय विस्तार अधिक होता है वहाँ पर समस्याएं आती हैं, तो इसलिए मानक समय की आवश्यकता पड़ती है। मानक समय के प्रभाव से यातायात संचालन तथा देशव्यापी समय कार्यक्रमों के संचालन नितांत कठिन होते हैं। यदि मानक समय नहीं है तो पूरे देश में समय के अनुसार कार्यक्रमों का संचालन करना संभव नहीं होगा। आजकल जिस प्रकार से अपने देश के स्थानों के संबंध हैं उसी प्रकार से विश्व में अन्य देशों से भी है। विश्वव्यापी व्यवहार को चलाने के लिए ग्रीनविच के माध्य समय को मानक समय माना गया है। ग्रीनविच से किसी भी स्थान के पूर्व या पश्चिमी देशांतर ज्ञात होने से हम अपने मानक समय से अन्य देशों का मानक समय ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है जिसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, यह ग्रेट ब्रिटेन के लंदन में स्थित एक शहर है छोटा सा ग्रीनविच, वहाँ से गुजरती है और उसको पूरी दुनिया का एक मानक समय देशांतर माना गया है। इसके पूर्व वाला जो पार्ट होगा वो पूर्वी गोलार्ध कहलाता है और पश्चिम वाला भाग कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। तो हमें पता है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 0 डिग्री पर जो समय होगा उसके पूर्व में या पश्चिम में जाने पर क्या समय होगा, समय किस प्रकार से परिवर्तित होगा, इसका हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें पता हो कि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बज रहे हैं और हमें पता करना हो कि ग्रीनविच रेखा से पूर्व में जाने पर 30 डिग्री अक्षांशों पर 30 डिग्री अक्षांशों पर या 30 डिग्री अक्षांश पर कोई देश स्थित है, उसका समय क्या होगा। तो हम पता लगा सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि एक देशांतर पर जाने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 देशांतरों पर जाने में कितने मिनट का समय लगेगा? 30 × 4 यानी कि 120 मिनट। इसका मतलब हुआ कि 2 घंटे। यानी कि ग्रीनविच पर यदि 12 बजे हुए हैं तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित 30 डिग्री पर स्थित कोई देश है, 30 डिग्री पूर्वी गोलार्ध पर कोई देश स्थित है, उसका समय क्या होगा? तो दोपहर के 2 बज रहे होंगे। यानी कि ग्रीनविच रेखा के पूर्व में जाएंगे तो समय में वृद्धि होगी और पश्चिम में जाएंगे तो समय कम होता जाएगा। 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़, ग्रीनविच रेखा यानी कि 0 डिग्री की देशांतर रेखा है। इसके पूर्व में पूर्वी गोलार्ध है और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध है। पूर्व की ओर जाएंगे तो समय में वृद्धि होती है और पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय में कमी होती जाती है। प्रत्येक देशांतर पर जाने पर 4 मिनट का समय परिवर्तन होता है। प्रत्येक देशांतर पर जाने पर, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में 4 मिनट का समय लगता है। पूर्व में जाएंगे तो वह समय बढ़ जाएगा, पश्चिम में जाएंगे तो वह समय कम हो जाएगा। इस प्रकार से यदि हमें पता हो कि ग्रीनविच रेखा पर क्या समय हो रहा है तो उस समय को देख करके हम किसी भी देशांतर के समय का मापन कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान तरीका है। 82.5 डिग्री की बात कर रहे थे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। मिर्जापुर एक शहर है जहां से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर से दक्षिण में इनका क्रम होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर से दक्षिण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर से दक्षिण में इनका क्रम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। याद है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत की
स्थानीय समय रेखा श्रीलंका की भी स्थानीय मानक समय रेखा मानी जाती है, यानी कि श्रीलंका ने भी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही अपना मानक स्थानीय समय रेखा घोषित किया हुआ है। भारत में कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से काटती है, छत्तीसगढ़ के रायपुर से काटती हैं। कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के रायपुर में काटती हैं।